हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आनंद सिंह और स्वागत है आप सभी का ऑफिसर अकेडमी रोड टू सक्सेस पर। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम अपनी वीडियो देखते हैं। तो देखिए, हमने डिसाइड किया है कि हम आज से एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे और उस सीरीज़ का नाम रहेगा कैरियर पे चर्चा। ठीक है, मतलब इसमें हम एजुकेशनल बातें नहीं करेंगे, मतलब पढ़ाई की बातें हुई होंगी। इसमें कोई यहाँ पे सब्जेक्ट की बात नहीं होगी। यहाँ पर आपके कैरियर के बारे में हम बात करेंगे कि हम कैसे चीज़ों को टैकल करें, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए हमारे एग्ज़ाम्स को लेकर के, और हम किन चीज़ों को फॉलो करते हुए हम अपने रिज़ल्ट को ले सकें और हम फाइनल सिलेक्शन मेरा हो सके। ठीक है, तो मेन मोटो हमारा रहेगा वो ये रहेगा इस सीरीज़ में कि हम चीज़ों को कैसे पार करते हुए और अपने फाइनल रिज़ल्ट की ओर बढ़ें। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो हमारा वीडियो है, ये वीडियो स्पेशली किसके लिए है, तो ये वीडियो जो है ये बिगिनर्स के लिए है। ठीक है, जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए वीडियो है, जो अपनी पढ़ाई स्टार्ट मतलब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने प्रिपरेशन अभी नए नए स्टार्ट करना चाहते हैं, या वो लोग जो कि अभी नए नए थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर चुके हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा कि कैसे आप स्टार्टिंग में कैसे चीज़ों को डील करें और कैसे इससे पार पाएँ, क्योंकि स्टार्टिंग तो सब कर लेते हैं लेकिन उसे लास्ट तक पहुँचना बहुत बड़ी बात होती है। तो हम उसी फोकस करेंगे कि हम स्टार्ट कैसे करें और स्टार्ट कर लिए हैं तो चीज़ों को अंजाम तक कैसे पहुँचाएँ। ठीक है, तो चलिए हम इस पर बात करते हैं। तो देखिए, तो हम कैसे चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, और अगर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो उसकी की तरफ आ रहे हैं और इसकी तैयारी आपने स्टार्ट कर दी है, तो आप कैसे चीज़ों को देखेंगे और कैसे इसको डील करेंगे। तो देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखिए क्या होती है। आप जब कोई तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो आपका होता है फर्स्ट पॉइंट, वो होता है आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक, क्योंकि आप बिल्कुल ऐसे ही बिल्कुल सो के उठे और अपने तुरंत डिसाइड तो नहीं कर लिया कि चलो आज एक काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके अंदर होना चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस कि हाँ, आपको ऐसा लगे कि अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आप इसको कर सकते हो, और जो भी आपके सामने दिक्कतें आएंगी आप उसे फेस करते हुए इन सब चीज़ों से पार पा लेंगे। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपका है सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस ही आपके अंदर नहीं रहेगा एग्ज़ाम्स को लेकर के, आप कैसे डिसाइड कर लोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा या आपको एग्ज़ाम निकाल लोगे। देखिए, श्योर शॉट तो फिर भी नहीं कि किसका सिलेक्शन होगा किसका नहीं होगा, लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आप जो कुछ तैयारी कर रहे हो, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, आप चीज़ों को डील करोगे और जो प्रेशर आएगा आप उसे झेल सकते हो और उसके बाद आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास होनी चाहिए कॉन्फिडेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका फर्स्ट पॉइंट है जो कि आपके अंदर हो कि हाँ, अगर मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं इस चीज़ को पार पा सकूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं कि हो गया, अगर बगल का लड़का अगर कुछ तैयारी कर रहा है, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो देख करके वही मोटिवेट हो जाते हैं और बस कूद गए बीच में आकर के, और उसके बाद चीज़ें दिक्कत देने लगी तो फिर उनका कॉन्फिडेंस होता है वो लो होने लगता है। तो आपको किसी दूसरे को देख करके नहीं, आपको अपने अंदर झांक करके देखना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं अपनी पढ़ाई को लेकर के। ठीक है, और अपनी जो तैयारी है, अपनी जो आत्मविश्वास है उसको लेकर के आप कितने मतलब प्रिपेयर हैं, उसको देख करके आप डिसाइड करें कि हाँ, इस फील्ड में मुझे जाना है या नहीं जाना है। ठीक है, तो ये देखिए बात रही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है आपका रहा किसका, सेल्फ कॉन्फिडेंस का। ठीक है, अब आइए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हमारा देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर आप बिगिनर हैं, देखिए ये जो आज का वीडियो है ये स्पेशली उनके लिए है जो कि बिगिनर हैं, जो कि जिन्होंने अपनी पढ़ाई या तो तुरंत अभी स्टार्ट ही की है या वो स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो देखिए, ये सब चीज़ें कुछ हैं बिंदु जिस पर कि आप फोकस करें और आपको ये सब चीज़ें लगती हैं कि आपके अंदर है तो ही आप इस फील्ड में आएँ। क्योंकि बिल्कुल आप जैसा अगर आप सोच रहे हो बाहर से खड़े होकर के बहुत ईजी है और मैं आकर के इसमें टैकल कर लूँगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आपको ये सब चीज़ें अगर लगती हैं कि हाँ, आपके अंदर ये सब खूबियाँ हैं, तो देखिए, आप ऐसा नहीं कि ना हो तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन आगे आकर भी आपके अंदर बहुत सी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। लेकिन ये एक बेसिक रूल्स हैं, ये चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। तो देखिए, दूसरा क्या है, पहला था क्या, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, मैं इस चीज़ को कर लूँगा। ठीक है, दूसरा देखिए क्या आपके अंदर कोई चीज़ होनी चाहिए, वो है सबसे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी है, वो है पेशेंस। ठीक, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में आ रहे हैं
तो आपके पास जो सबसे बड़ी अमाउंट में चीज़ हो, जैसे कि 100% ले लें तो आपके पास एक 70-80% तो कम से कम यही होना चाहिए। वो क्या है? पेशेंस, मतलब धैर्य। आपके पास धैर्य होना चाहिए, आपके पास धैर्य की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए इसमें ऐसा है नहीं कि बस बिल्कुल आप आए और फर्स्ट अटैम्प्ट में बैठे और आप सिलेक्शन लिए और चले गए। ठीक, भगवान करे कि आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में हो जाए, लेकिन ऐसा 99% लोगों के साथ नहीं होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब आते हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही लेकर के एग्ज़ाम चले गए। ठीक, तो आपको इसमें चीज़ों को धैर्य रखना पड़ेगा, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको मल्टीपल फेलियर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल मिलते भी हैं। मैं खुद इसका आपका एग्जांपल हूँ। मैं बताऊँ आपको, मेरा MTS SSC MTS 2017 में 0.5 से मेरा सिलेक्शन रुका था, फाइनल सिलेक्शन 0.5 और 0.75 ऐसे कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लगभग ये 4-5 साल पुरानी बातें हैं। तो 0.5 से मेरा सिलेक्शन रुका और मैं अब तक फ़ाइट कर रहा हूँ 4-5 सालों से। ठीक है, तो सोचिए अगर 0.5 मेरा आ गया होता तो मैं जॉब कर रहा होता। तो यही चीज़ है कि आपको पेशेंस बना कर रखना होगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में आते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आप पेशेंस बना कर रखें। ठीक है, क्योंकि अगर छोटी छोटी फेलियर से घबरा जाएंगे और भाग जाएंगे तो फिर आप जो चाहते हैं वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये भी मत सोच कर आइए कि बिल्कुल आएंगे, और बहुत लोग ऐसे आते भी हैं कि अरे सर क्या दिक्कत है, साल भर में पढ़ेंगे और मैं अपना हो गया, 1 साल में निकाल लेंगे फिर तो लाइफ सेट है। तो देखिए ऐसा होता भी है, बहुत लोग ऐसा करते भी हैं, और भगवान करे जो आ रहा है उसका सबका हो। लेकिन आप भी समझ सकते हैं कि आज की डेट में जो कंपटीशन इतना हाई है, तो वही बोला मैं कि 99% तो उम्मीद शायद ही है कि किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, और 1% में होता है जिसका वो उसी का फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर होता है। तो आप चीज़ों को ज़रा पेशेंस के साथ आएँ इस फील्ड में। अगर आप आ रहे हैं, बिगिनर हैं, अगर आप आ चुके हैं या अगर आप सोच रहे हैं आने की और मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ आप थोड़ा पेशेंस के साथ आएँ कि आपको अच्छा खासा टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में हो गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वरना आप एक लेकर आएँ कि मुझे समय यहाँ पर देना है और समय लग सकता है। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट। देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया क्या क्या सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, कि अगर आप आ रहे हो तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो कि हाँ एग्ज़ाम क्रैक कर लूँगा और मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़ कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए अच्छा खासा, बिल्कुल कि बिल्कुल आप भी मतलब पेशेंट के साथ पूरा माइंड को सेट करके आएँ कि बिल्कुल आप एक फर्स्ट अटैम्प्ट में, सेकंड अटैम्प्ट में आपका सिलेक्शन हो जाए तो ठीक है, वरना आप उस चीज़ के लिए भी आप रेडी रहिए कि अगर डिले भी होता है तो मैं उस चीज़ को मैनेज कर लूँगा। ठीक है, कर लूँगा या कर लूँगी। ठीक, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, पेशेंस के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या आती है कि वो क्या आता है, वो होता है आपका कि आपको कंटिन्यूअस एफ़र्ट दिखाने होंगे। आपको कंटिन्यूअसली एफ़र्ट आपको कंटिन्यूअसली एफ़र्ट करते रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको कंटिन्यूअसली एफ़र्ट करते रहना पड़ेगा, बिल्कुल बिना रुके। ये नहीं कि अगर आपका कोई रिज़ल्ट आया और आप बिल्कुल उम्मीद में है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा इसमें, और आपका रिज़ल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ से ये नहीं कि आप बिल्कुल पीछे मुड़ कर भग गए, आपने पढ़ाई छोड़ दिया, बिल्कुल आप टूट गए। ठीक, देखिए सब ये फीलिंग आती है कुछ लोगों में, सब में आती हैं। अगर आपका सिलेक्शन जैसे मेरा ही था, जब मैंने SSC MTS का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था 2017 में, तो मेरा जब रिज़ल्ट आया तो मैंने रिज़ल्ट से पहले ही पार्टी दे दी थी अपने फ्रेंड्स को, जो भी थे मेरे फ्रेंड्स, उनको मैंने अपने रिज़ल्ट से पहले ही पार्टी दे दी कि मेरा सिलेक्शन तो फाइनल है, क्योंकि नंबर मेरे अच्छे खासे आ रहे थे। और पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग उस टाइम जब मैंने देखा तो मैंने पाया कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो चीज़ें पूरी की पूरी उल्टी पड़ गई। ठीक, मैं बाहर हो गया उस रिज़ल्ट से। जो फाइनल कट ऑफ आई और जो फाइनल मेरिट लिस्ट आया उसमें मेरा नाम नहीं आया, तो वहाँ पे मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। ठीक, तो 0.755 के अकॉर्डिंग मेरा नंबर कम था, तो वहाँ पर मैं भी थोड़ा परेशान हुआ। लेकिन मैंने ये था कि मैंने एफ़र्ट नहीं छोड़ा और मैं आज भी लगा हुआ हूँ। ठीक है, तो आपको भी ये करना है कि आपको अपना एफ़र्ट नहीं छोड़ना है। ठीक, बिल्कुल अगर आप आ रहे हैं, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, अगर आप बहुत उम्मीद से थे कि हाँ हो जाएगा, इसमें आपने बहुत मेहनत भी की थी। कभी कभी होता है कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन रिज़ल्ट उसके अकॉर्डिंग नहीं आता है, तो फिर भी हमें उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। हम उस पर और वर्क करेंगे, देखेंगे कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, मेरे में और क्या कमी रह गई, उस चीज़ को पूरा करिए, लेकिन एफ़र्ट करना मत छोड़िए। ये मैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ कि एफ़र्ट करना मत छोड़िए। मैं इसलिए बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए जो इस फील्ड में 1-2 साल से पहले से आ चुका है वो
इस यहाँ के खेल को समझ गया है कि कैसे मुझे चीज़ों को डील करना है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, ठीक है, जो बिगिनर्स हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि वो लोग आएँ तो इस सब चीज़ों को फॉलो करें कि आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखिए कि आपके पास कितना है। फिर आप अपना पेशेंस मेंटेन करिए कि भैया मुझे धैर्य के साथ रहना है, चुपचाप मतलब पढ़ाई करती रहनी है और कंटिन्यूअसली एफर्ट दिखाते रहना है, बिल्कुल थके बिना, हारे बिना, टूटे हुए। ठीक है, आपको एफर्ट करते रहना पड़ेगा जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाएं। और अब देखिए, अगर आप एफर्ट दिखाएंगे बिल्कुल प्योरिटी के साथ, अगर आप अपनी मेहनत करेंगे और एफर्ट दिखाते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। ये कन्फर्म है कि आज नहीं तो कल आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, लेकिन अपनी एफ़र्ट में क्या रखिए, एक प्योरिटी रखिए, अपने आप को धोखा मत दीजिए और बिल्कुल अपने एफ़र्ट को प्योर रखिए, आप बिल्कुल सेलेक्ट होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये तीसरा पॉइंट था। और लास्ट आते हैं, अभी देखते हैं, सॉरी, लास्ट जो पॉइंट हमारा है वो, उस पॉइंट को हम देखते हैं लास्ट में, और वो क्या है, वो है सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा क्या है, हमारा पॉइंट है सेल्फ मोटिवेशन। देखिए, हमें क्या करना है कि जो भी हमारे रास्ते में हर्डल्स आएंगी, जो भी रुकावटें आएंगी, जो भी चीज़ें होंगी, उसके लिए हमें क्या है, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन, देखिए एक सबसे फेमस लाइन है, आप सब जानते होंगे कि सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट मोटिवेशन। जो आप सेल्फ मोटिवेट रह सकते हैं ना, वो आपको बाहरी कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। जैसे कि आजकल बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस चले हैं, बहुत लड़के देखते भी हैं, बहुत लोग फॉलो करते हैं उनको, लेकिन उससे क्या होता है कि वो बस एक आपको टेम्पररी मोटिवेशन देता है कि आप बस कुछ देर के लिए आप में आग लगी और आपने बिल्कुल आज सोचा कि कल से तो एकदम फाड़ देंगे, पढ़ के एकदम उड़ा देंगे, सारे बुक ख़त्म कर देंगे, जो भी चीज़ें सामने मिल जाएंगी सब 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 देख लेंगे। लेकिन वो बस आपके लिए टेम्पररी है, वो मुश्किल से 2-4 घंटे रहेगा आपके माइंड में और फिर चीज़ें वो सारी खाली हो जाएंगी। इसीलिए जो आपका सेल्फ मोटिवेशन है, वो बेस्ट मोटिवेशन होता है। आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपने सपोज़ करिए कुछ सोचा है कि हाँ, मैं, अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी में के लिए कर रहे हो, आप अगर स्टेट पीसीएस में हो, अगर आप एसएससी हो, बैंक के लिए हो, ग्रुप डी के लिए हो, क्लर्क के लिए हो, कुछ भी के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने मतलब करना स्टार्ट किया है, तो आप खुद सोचिए कि आपको मोटिवेट होने के लिए किसी दूसरे की ज़रूरत पड़ रही है। ये आप खुद से डिसाइड करिए कि आपको अपना गोल अचीव करने के लिए जो मोटिवेशन चाहिए आपके अंदर, वो आप किसी दूसरे पर डिपेंड हैं। तो आप खुद सोचिए कि आपका गोल कितना आपके लिए मायने रखता है, कि आप अपने गोल को अचीव करने के लिए किसी दूसरे को सुन करके मोटिवेट हो रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका गोल कितना वीक है आपके लिए, कि आप चीज़ों के लिए, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, अपने माँ बाप को खुश करने के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड है कि वो मुझे मोटिवेट करेगा तो मैं पढ़ूंगा, तो मैं ये करूँगा, वो करूँगा। तो ये चीज़ें गलत हैं। आप खुद सेल्फ मोटिवेट रहिए, उसमें दूसरों की क्या ज़रूरत है। अगर आपने सोचा है कि मुझे ये करना है लाइफ में, तो दूसरे क्या कर लेंगे। ठीक है, दूसरे कितना समझाएंगे आपको, एक बार सुनेंगे, 2 बार में सुनेंगे मोटिवेशनल वीडियो, कितनी बार सुनेंगे। अगर आपको फिर उतना, अगर उस हिसाब से मोटिवेट रहना है, फिर तो आपको दिन भर सुनना पड़ेगा मोटिवेशन वीडियो। इसीलिए एक बार सेल्फ मोटिवेशन अपने अंदर जगाइए और सेल्फ मोटिवेट रहिए। ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये कुछ 4 पॉइंट्स थे। देखिए मैं यही था कि लास्ट है, लेकिन लास्ट बट नॉट द लीस्ट। इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये मुझे 4 ऐसी चीज़ें लगी जिससे कि बिगिनर्स को बताने में ऐसा कुछ हो कि उनको फ़ायदा मिले। ठीक है, जो भी हमारे भाई बंधु जो भी आने वाले हैं, अगर सोच रहे हैं आने की तैयारी करने की, तो ये 4 पॉइंट को फॉलो करिए। सेल्फ कॉन्फिडेंस जगाइए अपने अंदर, पेशेंस रखिए बिल्कुल, और अपना एफर्ट को कंटिन्यूसली करते रहिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए। सेल्फ मोटिवेट सबसे ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें अगर हैं या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन ही चाहिए। ठीक, मोटिवेशन मतलब कि भाई आप कोई जॉब करना चाह रहे हैं, कोई भी सेक्टर में आप जाना चाहते हैं, कोई भी सेक्टर हो। मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ कि आप ग्रुप डी के लिए कर रहे हो या यूपीएससी के लिए कर रहे हो, तो उसके लिए मोटिवेशन ज़रूरी है कि हाँ, आप हमेशा मोटिवेट रहें, ऊर्जावान रहें, एनर्जी आपके अंदर भरपूर रहे। तो उसके लिए आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरे की वीडियो को फॉलो करना छोड़ दीजिए। ठीक, जैसे कि बहुत लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ऐसे बहुत सारे आ गए हैं मोटिवेशनल लोग की लेक्चर देते रहते हैं। तो उन सब चीज़ों को आप ज़रा फोकस मत करिए, आप उन लोग पर डिपेंड होना छोड़ दीजिए, खुद पे डिपेंड रहिए और खुद से चीज़ों को डील करिए। ठीक है, तो बस यही कहना था मुझे आज की वीडियो में।
और जो हमारी सीरीज़ ये मैंने स्टार्ट की है कैरियर पे चर्चा, मैंने इसका नाम ही दे दिया है कैरियर पे चर्चा। ठीक है, हम लोग कैरियर पे अपने चर्चा करते रहेंगे। जो भी चीज़ें मुझे लगेंगी कि मुझे कुछ बताना है, जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं इन 3-4 सालों में जो मैंने लिए हैं पढ़ाई से अपने, वो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। ठीक है, आगे भी इसकी वीडियो आती रहेगी। और हमारी जो क्लासेस चल रही हैं हिस्ट्री पॉलिटी की, और भी क्लासेस आगे आने वाली हैं, तो वो सब भी आते रहेंगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरा अगर सजेशन आपको अच्छा लगा तो इसे प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें, जितना हो सके जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और मुझसे जुड़े रहें ऐसे ही वीडियोस के लिए। ओके, थैंक यू।